दोस्तों, क्या आप धर्म ग्रंथों में विश्वास मानते हैं? यदि मानते हैं तो उन्हीं धर्म ग्रंथों में भूत प्रेत बुरी आत्माओं के बारे में बात की जाती है। तो मैं ये भी मानता हूँ कि धर्म ग्रंथों को मानते हैं तो भूत प्रेत को भी मानते होंगे। आज की जो हॉन्टेड स्थान है, जो भूतिया स्थान है, उत्तर प्रदेश का सबसे नंबर 1 भूतिया स्थान है। आखिरकार इसको इतना भूतिया स्थान क्यों माना जाता है? मेरठ का कैंट एरिया जीपी ब्लॉक, इसके बारे में बहुत सारे किस्से, कहानियां, घटनाओं के बारे में सुना हुआ है। 3 बंगले हैं इसमें, और तीनों बंगले की बात करें तो इसमें भूत या बुरी आत्मा होने का दावा किया जाता है। जब दावा किया जाता है तो कुछ तो रहस्य हुआ होगा, कुछ तो इससे संबंधित घटनाएं हुई होंगी। बड़े ही दिल थाम के सुनिएगा। बहुत सारे न्यूज आर्टिकल में, बहुत सारे पेपर में, हर जगह इनके बारे में ये घटना देखने को मिल जाएगी, इनकी कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। भारत में बहुत सारे भूतिया स्थान हैं जहां पर बुरी आत्मा रहने का दावा किया जाता है। ऐसा ही मेरठ का ये एरिया है, कैंट एरिया जीपी ब्लॉक, जहां पर इस बिल्डिंगों को काली हवेली के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये बहुत साल पुरानी हैं, अंग्रेज इसमें रहा करते थे। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेज यहाँ से चले गए। 1945 में एक परिवार पंजाब से आता है, सरवण कुमार का परिवार। वो जो वहाँ पर चौकीदारी का पहरा करते थे उस बिल्डिंग से, उस बंगला से, उन्होंने बताया, सरवण कुमार ने, कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन घटनाओं के बारे में उन्होंने बताया है। सबसे पहले एक बहुत ही चर्चित घटना है, बहुत ही डरावनी घटना है डॉक्टर घोष की। डॉक्टर घोष इस बंगले में रहा करते थे। डॉक्टर घोष, उनकी पत्नी और उनकी बेटी जिनका नाम है श्रेया, तीनों लोग ये इस बंगले में थे। जब ये बंगले में आए तो इनकी पत्नी ने हमेशा एक आवाज़ को सुना, पायलों की आवाज़ बजना, खनखनाहट होना, छत पर जैसे कोई नाच रहा हो ऐसा। कभी कभी दीवारों पर खून के धब्बे लग जाना, और वो धब्बे अचानक साफ हो जाना। कोई सीढ़ियों से ऐसा उतर रहा है और मानो जैसे कोई ऊपर गिर रहा हो, ऐसी चीज़ें सामने आ रही थी। और लगातार डॉक्टर घोष की पत्नी इस बात को अपने पति डॉक्टर घोष से बता रही थी, लेकिन डॉक्टर घोष को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता था कि आखिरकार ऐसा हो रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता था, कोई लाल साड़ी में कोई महिला वहाँ पे सीढ़ियों से उतर रही है, छत पर जा रही है, कहीं बालकनी में है, कहीं इधर है, कहीं उधर है। ऐसी घटना देखने को मिल रही थी। डॉक्टर घोष की बेटी श्रेया अचानक किसी से बात किया करती थी। ना कोई होता था वहाँ पर, ना कुछ, फिर भी बड़बड़ाती रहती थी, कुछ ना कुछ बात किया करती थी। जब उससे पूछते थे कि किससे बात कर रही हो, तो लड़की बोलती थी दीदी से बात कर रहे हैं, जबकि कोई नहीं था वहां पर। एक दिन क्या हुआ कि डॉक्टर घोष की पत्नी अचानक सीढ़ियों से गिरकर मर जाती है, यानी मौत हो जाती है। जब उसका पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला कि उनको किसी ने नोचा है, नाखूनों से खरोचा है, खींचा है, उससे उनकी मौत हुई है। जबकि स्पष्ट ये दिख रहा था कि सीढ़ियों से गिर के मौत हुई है। जब ये घटना हुई तो डॉक्टर घोष को विश्वास हुआ कुछ तो अजीब है। इसके कुछ दिन बाद डॉक्टर घोष को भी वही चीजें दिखने लगी वहां पर। वैसे ही चूड़ियों की आवाज, खनखनाहट की आवाज, लाल साड़ी में
चलने की, फिरने की, टहलने की आवाज़ें। और डॉक्टर घोष को एक और चीज़ वहाँ पर दिखने लगी। वो ऐसी चीज़ कि 4-5 लोग शराब पीते हैं छत पर बैठ के, और आवाज़ें तो लगातार सुन रहे थे। एक दिन डॉक्टर घोष ही गायब हो जाते हैं। अब क्या करें? वो बेटी श्रेया अकेली, वो भी अकेली हो गई। पति भी चला गया, पत्नी भी चली गई, दोनों। अब बची कौन? श्रेया, उनकी बिटिया। बिटिया ये कह रही है कि मम्मी को भी दीदी ले गई, पापा को भी दीदी ले गई। ये घटनाएं होने के बाद एक दिन श्रेया भी गायब हो गई। इसलिए मैंने कहा था कि क्या आप विश्वास करते हैं भूत में, बुरी आत्माओं में? यदि धर्म ग्रंथों की बात करें, वहाँ पर भी इसके बारे में चर्चाएं की जाती हैं। तो ये सवाल है, भूत होते हैं या नहीं होते हैं, बुरी आत्माएं होती हैं या नहीं होती हैं, ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं। और फिर मैं बता रहा था 1945 में पंजाब से एक परिवार आया था। पंजाब से जो परिवार आया, सरवण कुमार का परिवार, यानी उनके पिता आए थे, जो काली हवेली, जो उस बंगले की बात करें खंडर हो चुका है, उसकी 1945 में जब आए थे उसकी चौकीदारी किया करते थे वो। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक व्यक्ति था, डिसूजा व्यक्ति दरोगा था, और उसकी मौत हो चुकी थी एक्सीडेंट के दौरान। और एक्सीडेंट से मौत जब हुई, मौत होने के 1-2 दिन बाद ही लोगों ने एक शिकायत करना शुरू कर दी कि डॉक्टर डिसूजा की आत्मा भटक रही है। आत्मा क्यों भटकती है? आत्मा इसलिए भटकती है, या तो वो बदले की भावना से हो, या सताई हुई हो, या पीड़ा से हो। उससे मोक्ष पाने के लिए, उससे राहत पाने के लिए, बदला लेने के लिए आत्मा भटकती है। ऐसी ही आत्मा दरोगा डिसूजा की भटक रही थी, और वो लगातार लोगों से अंडे, ब्रेड मांगा करती थी। उस चौकीदार ने जब बताया कि मैं वहां पर चौकीदारी करता था, तो अचानक रात में करीब 12:30-1 के बीच में कुछ आवाजें आती थी। एक दिन ऐसी आवाज आई, पहला दिन था मेरा जब मेरे को इस चीज का अनुभव हुआ कि पीछे से एक आवाज आई कि अंडे दीजिए, ब्रेड दीजिए। तो इसने सोचा कि कोई मालिक होगा, मालिक जो हम जहाँ पे चौकीदारी करते हैं उसी बंगले में। तो उसने देखा, इधर देखा, उधर देखा, लेकिन कोई भी नहीं। आवाज़ लगातार आ रही है। चौकीदार ने अपने मालिक से भी पूछा कि आपने बुलाया है अंडे के लिए, ब्रेड के लिए? तो बोल रहा है, हमने कहा, दिन में पूछा कि आपने बुलाया था इस चीज़ के लिए? तो वो बोलता है, मैंने कहाँ बुलाया, इसके बारे में चर्चा ही नहीं हुई। जब उसी व्यक्ति से और भी लोग आपस में बात कर रहे कि भाई यहाँ पर एक कोई बुरी आत्मा है, जो भी हो, वो अंडे ब्रेड मांगा करती है और घूमा करती है। लाल साड़ी की भी बात हो रही थी कि लाल साड़ी में भी कोई व्यक्ति घूमता है, कोई महिला घूमती है। कुछ लोग शराब पीते हैं रात को छत पर, ऐसे भी दिखते हैं। तो लोगों ने जब वो ब्रेड और अंडे की जब बात हो रही थी कि यहाँ पे डिसूजा जो दरोगा था, जिसकी एक्सीडेंट से मौत हो गई, तो उसके लिए जैसे ही मांगा तो लोगों ने अंडे रखना, ब्रेड रखना शुरू कर दिया। जैसे ही अंडे रखते थे, ब्रेड रखते थे, और वो पलटकर मुंह दूसरी साइड करते थे, इतने में देखा जाता था कि वो ब्रेड भी गायब, अंडे भी गायब। जब ये सब चीज़ें हो रही तो लोगों को विश्वास होने लगा कि यहाँ पर सच में कोई बुरी आत्मा है जो साया है।
जब डिसूजा के बारे में चौकीदार बोलता है अपने मालिक से कि मालिक, यहाँ पर डिसूजा की आत्मा है, दरोगा की, तो मालिक यही बोलता है कि यार मैं उसके, जब वो एक्सीडेंट हुआ, उसके जो अंतिम संस्कार हुआ, मैं उसमें शामिल हुआ और वो मर चुका है, वो अब कहाँ से आएगा। तो फिर उस मालिक को भी सुनाई देने लगी वही आवाज़ें, और अंडे दीजिए, ब्रीड दीजिए, तो मालिक को भी विश्वास हो गया। फिर उस बंगले से वो मालिक भी चला गया, वो छोड़कर ही चले गए। जितने भी लोग आए उस बंगले में रहने वाले, वो छोड़कर चले गए, क्योंकि लोगों का ये भ्रम था और डर था। कई लोगों ने इस घटनाओं को काल्पनिक भी बताया, मनगढ़ंत भी बताया, लेकिन न्यूज़, कोई भी आर्टिकल में देखेंगे, टीवी में देखेंगे, न्यूज़ में देखेंगे, बहुत सारे यूट्यूबर भी वहाँ पर गए हैं इसके बारे में देखने के लिए। तो लोगों को कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनने दावा किया है कि हमें देखने को मिली हैं, या उनके होने की एक एहसास हुआ है कि यहाँ पर है कुछ। तभी मैंने शुरुआत में बोला था कि धर्म ग्रंथों को क्या आप मानते हैं? यदि धर्म ग्रंथों को मानते हैं तो उसमें भी बुरी आत्माओं का, राक्षसों का वर्णन किया जाता है। क्या वाकई में ये बुरी आत्माएं होती हैं? तो ये जीपी ब्लॉग मेरठ में जो है, काली हवेली जिसको बोला जाता है, उन बिल्डिंगों को, जो अंग्रेजों के ज़माने की बिल्डिंग है, उसमें ये सब घटनाएं देखने को मिली हैं, जिसको लोग काल्पनिक बोलते हैं। क्या कोई चीज़ को, बुरी आत्माओं को कोई प्रूव कर सकता है? जो दिखता नहीं है उसको प्रूव कैसे कर सकता है? जिसके साथ घटना हुई है, जिसको महसूस हुआ है, अब महसूस को कैसे प्रूव करे वो कि यहाँ पर कुछ है? अब जिसके साथ हो रहा है, जिसको लग रहा है, वो महसूस कर सकता है। तो वही चीज़ है, सिद्ध नहीं हुआ है, तो वहाँ के लोगों ने उसके बारे में, जब ये घटनाओं के बारे में, कहानियों के बारे में सुना टीवी पे, न्यूज़ में, अखबार में, तो वहाँ के लोग डरने लगे। एक समय तक वो खुलता भी था वहाँ पे घूमने के लिए, लेकिन जैसे ही इन चीज़ों की बातें सामने आने लगी, तो वहाँ पर जाना ही बंद कर दिया लोगों ने। रात छोड़ो, दिन में ही बहुत सुनसान लगता है, उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करते हैं लोग, इतना डरावना। उत्तर प्रदेश का सबसे हॉन्टेड प्लेस माना जाता है ये मेरठ का जीपी ब्लॉग। यहाँ पर कैंट एरिया है ये, लेकिन आज लोग इसको हॉन्टेड मानते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं इसके बारे में? यदि आपने भी कभी सुना हो तो अपने कमेंट के द्वारा प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सोशल मीडिया पर हैं वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो ये कहानी है, ये घटना भी मान सकते हैं, कहानी भी मान सकते हैं, सच्ची उस स्थान की, जो मेरठ जैसे शहर में भूतिया जगह है। और मेरठ के लोगों का क्या कहना है इसके बारे में, वो भी बता सकते हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रही घटनाओं को, कहानियों को मैंने बताया है, कोई अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ा है, और जो है उसी के बारे में मैंने बताया है। डॉक्टर घोष के बारे में जो बात कर रहा हूँ, तो डॉक्टर घोष के बारे में भी कई प्लेटफॉर्म पर बात की गई है, लेकिन सच्चे सबूत के तौर पर ये रखा नहीं गया है कि ऐसा हुआ है, तो इसको भी विशेष ध्यान दें। फिर भी मैं अपनी ओर से इसको लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, ये चीज़ें काल्पनिक भी हो सकती हैं, लोगों की मनगढ़ंत कहानियाँ भी हो सकती हैं, तो अपनी अपनी ये सोच है, ये दावा नहीं है कि पूरी तरह से सच है। उस स्थान पर अभी भी लोग जाने से डरते हैं, इतना सच है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, कमेंट के द्वारा बता सकते हैं।